हमारा जीवन हमारी ही आदतों का जोड़ है। हम कह सकते हैं आदतें हमारे जीवन का संचालन करती हैं। अच्छी आदतें भी होती हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। अच्छी आदतें हमेशा हमें प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ ले जाती हैं, और वहीं हमारी गलत आदतें हमें नेगेटिविटी, ट्रबल्स और पेन में ले जाती है। हमारी सारी आदतें हमारे मन से ही जुड़ी हैं और हमारे ही संस्कार, हमारी ही प्रवृत्तियां इसको और बल देती रहती है। इससे हम कैसे धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इससे बाहर आया हूं। फर्स्ट स्टेप, अपनी आदतों को पहचानें। एक लिस्ट बनाएं उन आदतों की जो भी आपको लगता है कि आपके भीतर ये गलत आदतें हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो अपनी गलत आदतें गलत ही नहीं लगती, वो इसको करते ही चले जाते हैं और फिर यही आदतें जीवन में और पकती जाती हैं। फिर एक समय पर आकर इनसे बाहर आना नामुमकिन सा लगने लग जाता है। क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, गलत खान पान, नशों का आदी होना, गाली गलौच, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सी आदतें हैं जो हमारे जीवन में चलती रहती हैं और शायद हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर अपने धैर्य, साहस, विवेक और संकल्प को जगाना होगा। वो हमें हमारी बुरी आदतों से बाहर आने में सहायता करेंगे। सेकंड स्टेप, अपनी संगति को पहचानें। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जहाँ से भी हमें बुरी आदतें मिलती हैं या जहाँ हमारा साथ होता है वो अक्सर दोस्तों के साथ ही होता है। और यकीन मानिए, अगर अपनी बुरी आदतों से बाहर आना है तो अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ना होगा जो हमारी इन बुरी आदतों में हमारा साथ देते हैं। हमेशा अपनी बुरी आदतों से बाहर आने की कल्पना करते रहें, इससे हमारे संकल्प को और मजबूती मिलती है। एक खुशनुमा इंसान होने की भी कल्पना करते रहें, और जब भी हमारी आदतें हमारे भीतर फोर्स करें तो उन क्षणों को याद कर लें कि जब हमें अपनी आदतों से हमारे अपने ही जीवन में हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ा या जिसका प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ा है। बुरी आदतों को इग्नोर करना ही अच्छी आदतों की तरफ जाने की एक शुरुआत है। स्टेप 3, अपने शरीर और मन पर काम करना होगा। पहले शरीर की बात करें, सुबह की सैर, एक्सरसाइज, जिम में जाना, योगा या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने से हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। फिर यही एनर्जी हमें बुरी आदतों से अच्छी आदतों में जाने में सहायता करेगी। वहीं हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। वहीं जब हम सात्विक भोजन की तरफ जाएंगे, वेजिटेरियन, फलों का आहार, घर का बना हुआ खाना, फिर हमारी बुरी आदतों को भीतर बल मिलना कम हो जाएगा। और थोड़ा धैर्य रख के चलें, क्योंकि जितनी पुरानी आदतें हैं हमें उससे बाहर आने में उतना समय लग भी सकता है। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना होगा। आप देख रहे होंगे सुबह का समय है और सूर्य निकल रहा है और धुंध छट रही है। ऐसे ही जीवन में जब हम अच्छी दिशा की ओर जाते हैं तो फिर जीवन में जो भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ या अंधकार होते हैं वो जीवन से जाने लगते हैं। अब हमें अपनी बुरी आदतों के बारे में ना तो कुछ सोचना है, ना ही उसका शिकार होना है, यानी ना ही उसका प्रतिरोध करना है, ना ही उसको समर्थन देना है। जो भी आदतें भीतर से हमें उठती हैं, तंग करती हैं, उसको तंग करने दे, डटकर खड़े रहें, उसको अपना कर्म ना बनाएं। ध्यान को अपने जीवन में लेके आएं, क्योंकि ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे संस्कारों में, हमारी प्रवृत्तियों पे और बुरी आदतों को जड़ से ही ख़त्म करती है। ये ज्ञात रहे, ये जीवन बहुत अनमोल है, ये शायद बहुत लंबे अरसे के बाद हमें मिला है। इसको अपनी बुरी आदतों में ऐसे ही व्यर्थ ना करें, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देकर उसको सार्थक बनाएं। आप किसी और टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो पे उस पर चर्चा या अपनी राय दे सकता हूँ। आपने मुझे ध्यान और प्रेम से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जीवन की किसी भी समस्या या ध्यान की विधि के लिए आप मुझसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं।